वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अभी हमारा रनिंग टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज़, यू ऑल नो। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी जो आगे फर्दर स्टडीज़ होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो पहले अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि आज हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो आप सीखेंगे वो बेसिकली ये होगा कि डिफरेंशिएशन में कुछ अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं जो मतलब इस तरह से लिखे होंगे कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसकी पावर भी एक फंक्शन ही है, मीन्स फंक्शन भी बेस है और फंक्शन ही एक पावर भी है। ठीक है, तो इस तरह के फंक्शन को डेरिवेटिव किस तरह से किया जाए, सो इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी यूज लॉगरिदम्स। ओके, तो लॉगरिदम को यूज करके हम किस तरह से डेरिवेटिव्स करने वाले हैं, ये है आज का हमारा टॉपिक और किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये आज आप सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस तरह से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखें, समझें और फिर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये हर वीडियो में मैं आपको बोलता हूँ कि प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अब टॉपिक जो है वो है बेसिकली डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम्स। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। ठीक है, लॉगरिदम को शॉर्ट में लॉग ही लिखते हैं। तो लॉग की हेल्प से कैसे डिस्कस किया जाएगा, इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ द फंक्शन y is given by fx to the power gx, then we take log both sides. So we get, यहाँ log लेंगे तो log y हो जाएगा, इस तरफ इस तरह से लिखेंगे आप। एक log की प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर होगी प्रोडक्ट में उसके साथ आ जाएगा ऐसे, gx इंटू लॉग fx। ओके, और यहाँ हो जाएगा log y। अब देखिए आप, ये जो क्वेश्चन था कितने सिंपल फॉर्म में चेंज हो चुका है। ये फंक्शन हो गया है u और ये फंक्शन हो गया है v, और इधर log y लिखा हुआ। अब आप डेरिवेटिव कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल यहाँ यूज हो जाएगा, यहाँ पे लॉगरिदम फंक्शन यूज हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, तो ये है इसका तरीका कि लॉग लेना है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह से लिखा जाएगा। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये हम एक एग्जांपल की हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करता हूँ जिसमें इसको हम यूज भी कर पाएंगे। ओके, इसकी आइडेंटिफिकेशन सबसे सिंपल यही है कि फंक्शन पावर भी फंक्शन, बेस भी फंक्शन, पावर भी फंक्शन, तो लॉग ले लेंगे। ठीक, तो देखिए y क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल पावर कॉस एक्स। अब देखिए इसको, फंक्शन और फंक्शन, बेस भी फंक्शन, पावर भी फंक्शन, तो अब क्या करना है, लॉग लेना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, इक्वेशन 1, लेट अस कंसीडरिंग दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। तो y का लॉग क्या हो जाएगा, लॉग y। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, cos x इंटू लॉग sin x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन with respect to x, both sides। okay, log y का डेरिवेटिव 1 upon y and dy by dx, cos x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया जाएगा क्योंकि u इंटू वी फॉर्मूला बन रहा है प्रोडक्ट रूल वाला। तो log sin x का डेरिवेटिव 1 upon sin x, और फिर sin x का चेन रूल से करेंगे तो cos x, प्लस log sin x एज इट इज, cos x का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स। अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि लॉग साइन स्क्वायर एक्स आप इसे लिख दें माइनस करके, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ये लॉग फंक्शन खुद अलग फंक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, या फिर कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स भी लिख सकते हैं इसे हम। तो इसे हम लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ये आ गया है मेरा फंक्शन। और क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा केवल ये पूछा जाएगा डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, ये वाई यहाँ पे अननेसेसरी है, तो ये वाई यहाँ एज प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब वाई क्योंकि हमें फंक्शन एक्स के टर्म में था, ठीक है, तो हमें क्योंकि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना, तो वाई की वैल्यू आप ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, ये होगा फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स एंड दिस वैल्यू cos x cot x minus sin x into this। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। तो देखिए ये इस तरह से लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाएगा। याद रखिए डिफरेंशिएशन अगर लॉग की हेल्प हो जाती है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल और आपके साथ मतलब इसमें बताऊं, क्योंकि देखिए इसमें कंसेप्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल सा यही कंसेप्ट है। इफ द फंक्शन इज इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड द पावर ऑफ फंक्शन, मीन्स फंक्शन की पावर भी एक फंक्शन अगर है, तो लॉग की ही हेल्प से हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है सेम इसी तरह से, ठीक है। मतलब फंक्शन और पावर में भी कोई फंक्शन ही होना चाहिए, ये ही इसकी मस्ट कंडीशन है, दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, ओके। और फिर आपको पता लग जाएगा कि लॉग की हेल्प से सॉल्व होगा, तो तरीका आपके सामने है, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम्स और मैं डिस्कस करने वाला हूँ अभी, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो बेसिकली तरीका यही रहेगा, क्वेश्चन का टाइप जो है वो टिपिकल, डिफिकल्ट इस तरह के हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं एक और अभी एक दो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सॉल्व करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस तरह से ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखिए अगर ये नॉर्मल फंक्शन की तरह से मैं इसको डिफरेंशिएशन कर तो सकता हूँ, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पहले स्क्वायर रूट है उसका डेरिवेटिव, फिर चेन रूल की वजह से इस जो वैल्यू लिखी इसका डेरिवेटिव, इस पर भी u इंटू वी और u अपॉन वी भी अप्लाई होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको हम सिंपल कर देते हैं पहले, किस तरह से, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बाय, अब ये इसको देखो आप पूरी वैल्यू के होल पावर 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 2x प्लस 3, और होल पावर 1/2। अब ये जो पावर है 1/2 लॉग की वजह से ऐसे लिख दिया है 1/2 लॉग ये एंटायर है। ठीक है, इस तरह से मैंने इस वैल्यू को पहले मेंशन किया। अब देखिए ध्यान से, तो लॉग में u अपॉन वी, लॉग m अपॉन n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n, तो इसको भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 इस तरह से ब्रैकेट, और लॉग पहले तो प्रोडक्ट है तो दोनों सम के फॉर्म में आ जाएगा, यानी इस तरह से, ओके। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में है तो माइनस में दोनों वैल्यूज भी आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, जब मैंने लॉग वाले डिफरेंशिएशन को लास्ट टू लास्ट जो मैंने शो किया था उसमें, ठीक है। तो अगर आपको नहीं ध्यान है एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ये हो गया है पूरा सॉल्व। अब हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का डिफरेंस log y का डिफरेंशिएशन 1/y और फिर dy बाई डी एक्स वाई की होने की वजह से 1/2 कांस्टेंट नंबर है, एज इट इज रहेगा, log x प्लस थ्री दैट इज अपॉन 1/x+3 और x+3 का चेन रूल से तो 1 आ जाएगा प्लस x² प्लस 4 अपॉन में, और फिर x² प्लस 4 का डेरिवेटिव किया जाएगा चेन रूल से, तो x² का 2x और 4 का 0, तो यहाँ 2x हो जाएगा माइनस x² प्लस 1 और 2x। ये आप समझ ही गए कैसे हो गया, सेम x² प्लस 1 और 1 log x का 1/x, तो इस ये आ गया, फिर इसका करेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, और इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन तो 2x प्लस 2 और 3 एक कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। ये डिफरेंशिएशन आ गया, y यहाँ पे मल्टीप्लाई और कर देना है, यही है आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, सिंप्लीफाई करने में पूरी कैलकुलेशन लग जाएगी, तो भाई इतना ही छोड़ना है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए बस, और इसको एज इट इज लिखा रहने दीजिए, y/2 x+3 2x over x² प्लस 4 माइनस 2x over x² प्लस 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3। अब y की वैल्यू रिप्लेस करिए, दैट इज द आंसर, ठीक है। ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक। तो क्योंकि जो रिजल्टेंट होना चाहिए, जो आना चाहिए x के टर्म में होना चाहिए, y नहीं दिखना चाहिए, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिएगा, ओके। तो ये इस तरह से देखिए लॉग की हेल्प से हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहेगा लॉग वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का, ठीक है, ओके। अभी हम एक दो एग्जांपल्स और करेंगे ताकि और अच्छे से आपको इलेबोरेशन इसको समझ में आ जाए, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं एक अलग टाइप का क्वेश्चन इसी में बट लॉग की हेल्प से होगा उसको सॉल्व करवाऊंगा अब आपको। वो क्वेश्चन ये गिवन है हमें, फाइंड dy बाई डी एक्स if y to the power x plus x to the power y plus x to the power x is equals to a upon b। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए किस तरह से करेंगे। देखिए y का टर्म यहाँ पे dy बाई एक्स तो मिल ही जाएगा, बट कैसे करें ये समझना जरूरी है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि ये तीन फंक्शंस अलग अलग है। अगर ये प्रोडक्ट में हो देन नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, क्योंकि लॉग प्रोडक्ट को सम में बदल देता है या डिवीजन को माइनस में चेंज कर देता है, बट सम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वो केवल लॉग और एज इट इज क्वांटिटी हो जाएगी, तो और टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं कर पाएंगे सॉल्व। तो कैसे करना है, सी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू y टू द पावर x, v इज इक्वल्स टू x टू द पावर y एंड w इज इक्वल्स टू x टू द पावर x, ठीक। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी कुछ ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करने वाले हैं तो हमें इन सब की वैल्यू भी मिल जाएगी। डिफ्रेंशिएट करते ही हमें क्या मिल जाएगा, देखिए du ओवर डी एक्स, dv ओवर डी एक्स प्लस dw ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। इस तरह से ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब हम u v w का डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्व करते हैं आगे, फिर वैल्यू यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा, ठीक। तो अब मैं आगे का पार्ट यहाँ शो करने वाला हूँ। तो देखिए इसमें भी लॉग अप्लाई, यहाँ भी लॉग अप्लाई, यहाँ भी लॉग अप्लाई, ठीक है। तो u इज इक्वल्स टू वाई टू द पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं आफ्टर टेकिंग लॉग, इस तरह से लिख लेंगे। सिमिलरली v इज इक्वल्स टू x टू द पावर y, और वी कैन राइट लॉग v y log x, राइट। सिमिलरली ये वाली वैल्यू w, सो log w इज इक्वल टू x log x, इस तरह से हमने वैल्यू को लिख दिया है। अब आगे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हमने तीनों को अलग अलग लिख दिया। अब डेरिवेटिव करेंगे, तो log u का 1/u
और डी यू बाई डी एक्स। इस तरफ प्रोडक्ट रूल है एक्स लॉग वाई का 1/y और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लॉग वाई एच डी और एक्स का हो जाएगा 1 तो केवल लॉग वाई ब्रैकेट यहाँ पे 1/v और डी वी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स वाई एच डी लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स एच डी और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। इस तरह से आ जाएंगी वैल्यू। और अब यहाँ पे 1/w डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स, तो एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स का 1 हो गया, ठीक है। जहाँ से हमें डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, u प्रोडक्ट में u की वैल्यू है वाई की पावर x और x अपॉन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। इसको मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ इस तरह से, ओके। ये वैल्यू आ चुकी है इधर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्रोडक्ट में आएगा तो x की पावर y है उसकी वैल्यू और ब्रैकेट में y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे भी मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू आ गई। अब इस वाले टर्म की वैल्यू लिख देते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्या है x की पावर x और 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये हमें वैल्यूज मिल चुकी है डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स एंड डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। और फिर सॉल्व करना होगा। तो अभी आगे का पार्ट रह रहा है, तो एक चीज़ याद और रखिए, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह से यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इसकी हेल्प से मतलब ये टर्म एज इट इज होता है। तो अगर आपको याद है एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट तो बहुत ईजी हो जाता है वैल्यू को बता पाना, ठीक। तो अब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ये सभी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की पावर x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई प्लस x टू द पावर y दिस वैल्यू y बाई एक्स प्लस लॉग x डी वाई बाई डी एक्स प्लस x की पावर x इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे हमें डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को अलग कर लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स अपॉन वाई ये टर्म आएगा प्लस यहाँ से एक्स की पावर वाई और ये वाला टर्म आएगा, और नहीं है कहीं पे भी। तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ गया इक्वल टू जितने भी टर्म है सबको ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये टर्म ट्रांसपोज होगा तो माइनस एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ से y की पावर एक्स के साथ लॉग वाई माइनस में, तो माइनस भी हम कॉमन ही ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। y एक्स की पावर यहाँ y की पावर एक्स लॉग वाई और साथ में ये टर्म x की पावर y अपॉन एक्स। ओके, अब लास्ट स्टेप बची है जो यहाँ पे मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये टर्म आ चुका है अपॉन में ये टर्म, बस ये है हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर से सॉल्व करके देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को, ओके। तो ये हो गया है लॉग की हेल्प से हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें। ऑलमोस्ट जिस तरह के क्वेश्चन इसमें है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, जरूर से सॉल्व करिए वीडियो देखने के बाद में, ताकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन होते हैं ये, बट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप करिएगा सॉल्व। नेक्स्ट जो पार्ट वीडियो होगा उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या रहेगा पोर्शन। तो उसमें
इसकी अगर और टिपिकल प्रॉब्लम होंगी जो मुझे लगेगा कि सॉल्व करवानी है आपको, वो सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ किसी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किस तरह से किया जाता है, ये पार्ट उसमें और कंसीडर हम करेंगे, वो और सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।